नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, रसिया वर्सेस यूक्रेन के युद्ध को अब 3 वर्षों से भी ज़्यादा का समय होने को जा रहा है दोस्तों। और इस बीच अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस अनाउंस किए गए हैं, क्योंकि बाकायदा इन दोनों का मानना है कि रसिया ही एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर पहली दफ़ा अटैक किया दोस्तों यहाँ पे। और चूंकि यूक्रेन को जो वेस्टर्न नेशन है वो सपोर्ट करते हैं, इसीलिए रशिया को फाइनेंशियली साथ में यहाँ पे एक तरीके से जो वो ऑयल को एक्सपोर्ट करके इनकम जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, तो इसके ऊपर एक तरीके से क्रैक डाउन करने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने कई सारे सैंक्शंस जो है पास्ट में डिक्लेयर कर चुका है दोस्तों यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे एक फ्रेश जो सैंक्शंस है वो अनाउंस किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और यूरोपियन यूनियन पिछले 3 सालों में इसको मिलाकर के अब तक टोटल 18 जो एक तरीके से कह लीजिए कि सैंक्शंस का पैकेज है वो अनाउंस कर चुके हैं। तो ये वाला जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये 18th पैकेज ऑफ सैंक्शंस जो है वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है। और साथ में यहाँ पे ये जो रिसेंट जो है 18th पैकेज ऑफ सैंक्शंस, इसमें बाकायदा इंडिया की भी एक रिफाइनरी है उसके ऊपर भी डायरेक्ट अटैक किया गया है। इस रिफाइनरी के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि जो रशियन ये ऑयल है, जिसको हम एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर परचेज कर रहे थे यहाँ पे, उसको यहाँ पे रिफाइन किया जाता है। और यहाँ से रिफाइन होकर दुनिया भर के हर एक कोने में, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, हर एक जगह इसको एक तरीके से कह लीजिए कि एक्सपोर्ट किया जाता था दोस्तों। लेकिन चूंकि ये जो वार्डिनार आपका रिफाइनरी है जो कि नायरा एनर्जी के द्वारा एक तरीके से कह लीजिए कि ओन किया जाता है, लगभग 50% नायरा एनर्जी का इसमें स्टेक है, और बाकी का जो 50% है वो एक तरीके से स्टेट एनर्जी जायंट है रशिया का, उसके द्वारा ओन किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो चूंकि ये जो वार्डिनार रिफाइनरी है, इसका अगर जो हम देखें मालिकाना हक, तो आधा इंडिया के पास है और आधा रशिया के पास है। और रशिया का ही जो ऑयल है यहाँ पे आकर के रिफाइन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है उसने एक तरीके से कहिए कि डायरेक्ट अटैक किया है ये वार्डिनार रिफाइनरी के ऊपर यहाँ पे, कि इस रिफाइनरी के अंदर जो ऑयल रिफाइन हो रहा है वो बाकायदा यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है रशिया से दोस्तों यहाँ पे। और रशिया के ऊपर चूंकि हम यहाँ पे उसको फाइनेंशियली वीक कर रहे हैं और साथ में रेवेन्यू को कम करना चाहते हैं, इसीलिए हम इंडिया के ऊपर ये लगा रहे हैं। लेकिन बाकायदा यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये जो एक तरीके से कह लीजिए कि अटैक किया गया है हमारे रिफाइनरी के ऊपर, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं दोस्तों। केवल हम उन्हीं सैंक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे जो सैंक्शंस यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अनाउंस किया जाता है। ऐसे अगर जो कोई भी एक तरीके से कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिलैटरली अगर जो अनाउंस करती है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कि कल को यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन जो है वो अनाउंस करने लग जाए सैंक्शंस यहाँ पे, या फिर कह लीजिए कि कोई और भी जो नेशन है वो एक तरीके से कर दे, तो क्या इंडिया हर एक को एक्सेप्ट कर लेगा? तो ऐसा नहीं है। इसीलिए जो इंडिया की स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस पर हम एक बार नज़र डालेंगे कि आखिरकार इस जो सैंक्शंस है इसमें क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट किया गया है। चाहे वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कैप को लेकर के है, जो कि पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था 2022 के दिसंबर में यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि $60 पर बैरल जो है वो रसिया का जो ऑयल है इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है। तो कोई कंट्री ले ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि जो एक तरीके से फ्लक्चुएट करके मार्केट का भी प्राइस है, वो भी बाकी सब क्रूड ऑयल का भी $60 पर बैरल पहुंच गया यहाँ पे। तो ये लोग काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि रशिया को तो इसमें कोई ज़्यादा घाटा हो नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उतना प्राइस है, और रशिया का भी जो ऑयल है इसके ऊपर भी हमने $60 का लगाया था। पहले मार्केट में कह लीजिए कि 75 के करीब पहुंच गया था, 72 के करीब पहुंच गया था। तो रशिया का जो ऑयल है उसको 60 पे एक तरीके से रोका गया था यहाँ पे, ताकि इनको उतना ज़्यादा फायदा ना हो सके, बाकी के जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनको जितना हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो कि इंडिया के गुजरात के अंदर यहाँ पे जामनगर के बगल में ही पड़ता है यहाँ पे जो गल्फ ऑफ कच्छ है, वहाँ पे ये स्थित है बाकायदा वार्डिनार एनर्जी, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो वार्डिनार रिफाइनरी है वो नायरा एनर्जी के द्वारा 50% स्टेक इनका इसमें है यहाँ पे। और जो रिफाइन होते हैं वो बाकायदा रशिया से ही आता है यहाँ पे, क्योंकि रशिया का साथ में यहाँ पे उन लोगों का एक तरीके से सैंक्शंस आया था। लेकिन जैसा कि इंडिया हमेशा से स्टांस चला है हमारा नॉन अलाइनमेंट का रहता है दोस्तों यहाँ पे। जितना अच्छा संबंध हमारा अमेरिका के साथ है, उतना ही अच्छा संबंध हमारा रशिया के साथ भी यहाँ पे। और पास्ट में देखेंगे तो रशिया ने एक तरीके से कई मोर्चे पर भारत का सपोर्ट भी किया है यहाँ पे दोस्तों। और साथ में यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि आज हम एक तरीके से कह लीजिए कि मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया, या फिर क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गया, इसके लिए हम हैविली डिपेंडेंट है आज के दिनों में रसिया के ऊपर। तो रसिया को हम इस प्रकार से एक तरीके से बॉयकॉट नहीं कर सकते थे कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन लगातार सैंक्शंस लगा रहा है तो हम भी रसिया से बिल्कुल यहाँ पे कन्नी काट लेते। अगर जो ऐसा करते तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। एक तो वैसे ही हमारा बहुत सारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एक तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट करने में चला जाता है यहाँ पे, और किसी दूसरे कंट्री से अगर जो ये सब मंगवाते तो और भी ज़्यादा ही महंगा हमारे लिए
पड़ते हैं यहाँ पे। तो रसिया चूंकि यहाँ पे इस बीच यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखा था, तो रशियन जो ऑयल है वो एक तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया सेल कर रहा था और इसका हमने भरपूर फायदा उठाया। हम डिस्काउंटेड प्राइस पे जो ऑयल है उसको एक तरीके से इंडिया के अंदर मंगवाए भी दोस्तों। इसी का नतीजा है कि आप देख पा रहे होंगे कि जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट नहीं किया, जबकि यहाँ पे दूसरे कंट्री के अंदर अमेरिका यूरोप के अंदर जो ऑयल का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि वो लोग सैंक्शन लगा दिए और काफ़ी कम जो ऑयल है उसको एक तरीके से रशिया से वो लोग ले रहे थे यहाँ पे। इसी वजह से दूसरी जगह से लेने पे उनको काफ़ी महंगा पड़ रहा था, लेकिन हमने रशिया से लगातार मंगवाते रहे और हमें कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ये पहली दफ़ा होगा यहाँ पे जब डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की गई है। इसीलिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि ये बाकायदा डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों यहाँ पे, है ना। देख सकते हो यहाँ पे इंडिया डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी यूनिलैटरल मेजर, कि कोई भी एक तरीके से यूनिलैटरली अगर जो मेजर्स लेता है, स्टांस लेता है, स्टेप लेता है तो उसको हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे सरकार का ये आया है जब यूरोपियन यूनियन ने ये फ्रेंच सैंक्शंस यहाँ पे अनाउंस किया है। द यूरोपियन यूनियन हैज अनाउंस अ न्यू पैकेज ऑफ सैंक्शंस एम्ड एट रशिया ओवर इट्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। यहाँ पे कि रशिया ने चूंकि यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे, इसलिए हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, ऐसा यूरोपियनों का कहना है। और बाकायदा देख सकते हो कि गुजरात के अंदर जो नायरा एनर्जी के द्वारा ओन किया जाता है वाडिनार रिफाइनरी, इसके ऊपर भी एक तरीके से अटैक किया गया यहाँ पे। और देख सकते हो कि जो वाडिनार रिफाइनरी है जिसमें 50% नायरा एनर्जी का स्टेक है और बाकी का 50% जो है दोस्तों वो एक तरीके से रशिया की ही एक स्टेट एनर्जी जायंट है जिसका नाम है रोजेनफेफ्ट, है ना। तो रोजेनफेफ्ट का जो एक तरीके से कह लीजिए कि इसमें एक मेजर स्टेक है, तो इसमें रशियन एक ऑयल जायंट का स्टेक होने के कारण ही यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इसको टारगेट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो द यूरोपियन यूनियन हैज अनाउंस अ न्यू पैकेज ऑफ सैंक्शंस एम्ड एट रशिया ओवर इट्स वॉर ऑन यूक्रेन। यहाँ पे तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है इस प्रकार के यूनिलेटरल एक तरीके से सैंक्शन को सब्सक्राइब नहीं करेगा। यहाँ पे 13th पैकेज ऑफ सैंक्शंस इंक्लूड मेजर लार्जली एम्ड एट कर्विंग द रेवेन्यू फ्रॉम रशिया ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर सच एज इम्पोर्ट बैन ऑन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेड फ्रॉम रशियन क्रूड ऑयल। यहाँ पे तो देख सकते हो कि जो बाकायदा यहाँ पे रिफाइंड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे है वो चूंकि रशियन ऑयल से ही उसको रिफाइन किया गया है, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को एक तरीके से जो यूरोपियन यूनियन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे, ऐसा एक तरीके से सैंक्शन के अंदर अनाउंस किया गया है। तो बाकायदा यहाँ पे जो वाडिनार एनर्जी से जो भी ऑयल एक तरीके से रिफाइन हो रहा था उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो एक तरीके से कह लिए कि यूरोप के अंदर ही जा रहा था यहाँ पे, लेकिन अब चूंकि यूरोप उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें रशियन एक तो जायंट का भी इन्वॉल्वमेंट है और रशियन ऑयल ही यहाँ पे रिफाइन हो रहा है। तो साथ में ऐसे में जो इस वाडिनार रिफाइनरी को जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें थोड़ा सा एक तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है। अब हमें एक तरीके से इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा अफ्रीका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, यहाँ पे एशिया के और अलग नेशन के अंदर, लेकिन हम यूरोप के अंदर एक तरीके से अब इसको सेल नहीं कर सकते दोस्तों। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से इसलिए बोला जा रहा है कि हीट आउट करने की कोशिश की, लेकिन हमें उतना ज़्यादा शुरुआती में असर नहीं पड़ेगा। जो दूसरा है वो है एक तरीके से प्राइस कैप को लेकर के, जो पहले $60 पर बैरल यहाँ पे रखा गया था, अब उसको घटाकर $47 पर बैरल कर दिया गया है यहाँ पे, कि कोई भी नेशन अगर जो रशियन ऑयल को $47 पर बैरल से ज़्यादा में अगर जो परचेज करता है दोस्तों तो उसके ऊपर जो है यूरोप है वो एक तरीके से कार्रवाई करेगा। लेकिन $47 पे आप खरीदते हो तो कोई प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं है, लेकिन इसमें घाटा किसका होगा? रशिया का बहुत ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में $60 से अधिक का चल रहा है और रशिया को बेचना पड़ रहा है $47 का। तो रेवेन्यू जो एक तरीके से मेजर सोर्स है रशिया के जीडीपी का, रशिया के एक तरीके से इकोनॉमी का, वो इसी प्रकार के जो आपका ऑयल वगैरह हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गया, इसी को वो लोग सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन आप ऐसे में एक तरीके से $47 पर ला के रख दिए हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो एक तरीके से रशिया को होने वाला है। इसलिए बताया जा रहा है कि ये अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट पैकेज जो है वो एक तरीके से यूरोपियन यूनियन के द्वारा अनाउंस किया गया है। और जैसा कि आपने जाना ही 17 पहले जो पैकेज है अनाउंस किए जा चुके थे और ये जो है एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे आपका 18वां जो है वो अनाउंस किया गया दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप ये जो पैकेज है इसके अंदर और क्या क्या बातें यहाँ पे निहित है इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे व्हाट आर यूरोपियन यूनियन फ्रेश सैंक्शंस ऑन रशिया। यहाँ पे तो देख सकते हो द यूरोपियन यूनियन अनवील्ड इट्स 18th पैकेज ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया एमिंग टू फर्दर स्क्वीज मॉस्कोस ऑयल रेवेन्यू। तो देख सकते हो कि रशिया जो ऑयल रेवेन्यू जनरेट कर रहा था एक्सपोर्ट कर करके अलग अलग कंट्री में, यहाँ पे इसके ऊपर एक तरीके से कह लीजिए कि बंदिशें
लगाने के लिए ये सैंक्शंस अनाउंस किया गया दोस्तों यहाँ पे। और चूंकि इंडिया बहुत ज़्यादा मात्रा में रसिया से खरीदे जा रहा था, तो साथ में इस तरीके से रशिया के ऊपर भी टारगेट किया गया है। और साथ में यहाँ पे आपको पता होगा कि जो स्विफ्ट सिस्टम होता है उससे अमेरिका के द्वारा रशिया को बाहर कर दिया गया, तो फाइनेंशियल नेटवर्क जो भी है वो भी एक तरीके से काफ़ी कमजोर पड़ गया रशिया का यहाँ पे। और साथ में जो एक तरीके से फॉरेन कंट्री के अंदर जिनका जितना एसेट है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जो पहला है पैकेज में वो है कि एक फ्रेश प्राइस कैप एक तरीके से अनाउंस किया गया यहाँ पे, यानी कि जितना इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस रहेगा क्रूड ऑयल का उससे 15% लोअर करके रशियन ऑयल को एक तरीके से सेल किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि 15% कम करके बेचना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि हो जाता है लगभग $47.60 पर बैरल के हिसाब से। और लास्ट टाइम जो $60 पर बैरल का एक तरीके से लिमिट लगाया गया था वो किया गया था G7 के द्वारा दिसंबर 2022 में, और अब एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे इसको काफ़ी कम कर दिया गया यहाँ पे। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू है जो वो एक तरीके से जाएगा यहाँ पे। तो दिस लोअर थ्रेश होल्ड इज डिजाइन टू कर्व, देख सकते हो जो थ्रेश होल्ड 60 से 47 किया गया है, इसको डिज़ाइन करने का मेन मोटिव यही है कि रसिया एनर्जी को सेल करके जो इनकम जनरेट कर रहा है उसको कम किया जा सके यहाँ पे, और साथ में ग्लोबल ऑयल सप्लाई में शॉक भी ना हो सके दोस्तों। द मेजर टेक फ्रॉम 3 सितंबर विथ 90 डे ट्रांजिशन पीरियड फॉर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, देख सकते हो कि ये जो मेजर्स एक तरीके से अनाउंस किया गया हो 3 सितंबर से इफेक्ट में आ जाएगा, उसको लागू कर दिया जाएगा। और 90 डे का ट्रांजिशन पीरियड भी दिया गया है ताकि जो एक तरीके से एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवाइज हो सके यहाँ पे। अंडर द न्यू रूल एनी क्रूड परचेज अबव द कैप कैन नॉट बी शिप्ड, इंश्योर और री इंश्योर्ड बाय यूरोपियन यूनियन फर्म्स, देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी कंट्री अगर जो इस $47 जितना पे ये एक कैप लगाया गया उससे ज़्यादा पे परचेज करता है तो बाकायदा यहाँ पे जो रशिया का एक तरीके से शिपमेंट नेटवर्क है या फिर जो इंश्योरेंस वगैरह ये सब जो प्रोवाइड करते हैं इनके फर्म्स के द्वारा वो एक तरीके से नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अंडर द न्यू रूल एनी क्रूड परचेज अबव द कैप कैन नॉट बी शिप्ड, देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री के पोर्ट से इसको शिप नहीं किया जा सकता, यानी कि आने जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। इंश्योर्ड और री इंश्योर्ड भी एक तरीके से नहीं किया जाएगा यूरोपियन फर्म्स के द्वारा यहाँ पे। तो देख सकते हो द यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन हैड बीन अर्जिंग G7 टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग, तो ये जो आया है अनाउंसमेंट वो बाकायदा यहाँ पे ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन एक तरीके से काफ़ी टाइम से अर्ज कर रहा था, क्योंकि लास्ट वाला जो हुआ था $60 वो दिसंबर 2022 में हुआ था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इस बीच काफ़ी ज़्यादा जो है वॉर भी एक तरीके से एस्केलेट कर गया यहाँ पे। G7 टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग $60 पर प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल, arguing that falling oil future had rendered it ineffective. However, opposition from the United States stalled any collective action. तो देख सकते हो कि अमेरिका ने इसके बाद कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया, लेकिन ये लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो ऑयल का प्राइस है वो $60 के करीब आ गया है और हमने जो कैप लगाया था वो भी $60 है, तो फिर एक तरीके से सैंक्शन लगाने का फायदा ही क्या हुआ था दोस्तों यहाँ पे। तो इसीलिए लोग कर रहे थे कि इसको कम किया जा सके, जो कि फाइनली अनाउंस कर दिया गया है यहाँ पे। स्टिल द ब्लॉक फेसेस लिमिट इन इन्फोर्सिंग द मेजर, यहाँ पे तो साथ में देख सकते हो कि इन्होंने एक ही बार में सारा का सारा जो पैकेज है उसको अनाउंस नहीं किया था दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम ये वॉर डिक्लेयर किया गया यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ उस वक्त यूरोपियन यूनियन भी एक तरीके से हैविली डिपेंडेंट था रशियन ऑयल के ऊपर ही यहाँ पे। तो चूंकि वो लोग अगर जो ऐसा करते कि सारा का सारा कनेक्शन जो है वो ब्रेक कर लेते यहाँ पे रशियन ऑयल के साथ यहाँ पे, तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकता था यहाँ पे। इसीलिए लोगों ने क्या किया यहाँ पे टाइम टू टाइम एक के बाद एक नए नए पैकेज यहाँ पे अनाउंस करते गए, और इसीलिए ये जो है वो थोड़ा सा एक तरीके से पावरफुल वाला यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ में देख सकते हो कि आफ्टर अ 6-month grace period the European Union no longer import petroleum product made from Russian oil even if they are refined elsewhere। तो देख सकते हो यहाँ पे कि 6 महीने की ग्रेस पीरियड के बाद किसी भी रिफाइनरी से अगर जो रशियन ऑयल को रिफाइन किया गया है तो उसको यूरोपियन यूनियन परचेज नहीं करेगा दोस्तों यहाँ पे। और इसमें एक्सक्लूड किसको किसको किया गया है, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड को यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि आप तो एक तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे हो कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर जो रशियन ऑयल को रिफाइन करके बनाया गया तो उसको हम परचेज नहीं करेंगे, लेकिन आप कुछ कंट्री को एक्सक्लूड भी कर देते हो। तो यहाँ भी आपका डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिख रहा है। द यूरोपियन यूनियन इज एंडिंग द चेक रिपब्लिक एग्जेम्पशन फ्रॉम द ब्लॉक वाइड सी बॉर्न Russian oil ban after the country shifted entirely to alternative supply. The European Union sanctions package also target India's Naira oil refinery in which Russia's largest oil producer Rosenfeld hold a major share। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने इंडिया का जो है ना नायरा ऑयल रिफाइनरी है या फिर वार्डिनर ऑयल रिफाइनरी है इसके ऊपर भी इन्होंने क्रैकडाउन किया दोस्तों यहाँ पे।
तीसरा जो है टारगेटिंग द शैडो फ्लीट, यहाँ पे कि अगर जो रशियन ऑयल को अगर जो कोई शैडो फ्लीट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे टारगेट किया गया। 105 एडिशनल शिप हैव बीन बैंड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन पोर्ट एंड वाटर। देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन का जो वाटर है यहाँ पे और साथ में जो उनके पोर्ट्स है इसमें 105 और एडिशनल जो शिप है वो एक तरीके से यहाँ पे बैन कर दिए गए हैं जो रशियन ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करते थे यहाँ पे। दिस इंक्लूड वेसल्स इंगेजिंग इन शिप टू शिप ट्रांसफर, अ कॉमन मेथड यूज टू मास्क द ओरिजिन ऑफ रशियन ऑयल। तो देख सकते हो कि रशियन ऑयल एक शिप से दूसरे शिप में, दूसरे से तीसरे शिप में ऐसे ज़्यादा था, लेकिन 105 और एडिशनल शिप को एक तरीके से बैन किया गया है यहाँ पे। द टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन शिप नाउ एक्सीड 400। देख सकते हो कि 400 से ज़्यादा अब तक शिप को एक तरीके से सैंक्शंस किया जा चुका है दोस्तों यहाँ पे। चौथा जो है नॉर्ड स्ट्रीम टोटल कट ऑफ, यहाँ पे द यूरोपियन यूनियन विल बैन ऑल ट्रांजैक्शन लिंक टू द नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन विच रन अंडर द बाल्टिक सी। दिस इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ गुड एंड सर्विस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है जो कि बाल्टिक सी के अंदर से इसको गुजारा गया है, इससे किसी भी प्रकार का रशियन ऑयल का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। और फाइनेंशियल सेक्टर पांचवा देखिए तो इस पर भी एक तरीके से ब्लैंकेट बैन लगाया गया यहाँ पे। इन अ मेजर एस्केलेशन द यूरोपियन यूनियन विल नाउ प्रोहिबिट ऑल ट्रांजैक्शन विद रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेनी ऑफ विच आर ऑलरेडी कट ऑफ फ्रॉम स्विफ्ट। तो पहले तो वैसे ही पेमेंट एक तरीके से जो नेटवर्क है स्विफ्ट के रूप में उससे रशिया को बाहर किया जा चुका है। इसके अलावा भी कुछ और जो एक तरीके से नेटवर्क थे फाइनेंस का उसको भी एक तरीके से अब यूरोपियन यूनियन बैन करेगा और हर एक तरीके की ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से ये बैन करेगा। यानी कि किसी भी प्रकार का किसी भी कोई भी रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो अब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे तो देख सकते हो कि अब रशिया को और ज़्यादा एक तरीके से इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ अब यूरोपियन यूनियन भी जो है वो पैर खींचता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है। लेकिन साथ में जैसा कि हमारा रिअफर्मेशन है कि हम नन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं। कई बार यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग वगैरह भी कराया गया तो इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। ना तो हम एक तरीके से यूक्रेन के पक्ष में गए, ना तो हम एक तरीके से कह लिए कि रशिया के पक्ष में गए। हमने हमेशा यहाँ पे एब्सटेन किया यहाँ पे, क्योंकि हमें यूक्रेन से भी यूक्रेन के अंदर भी बहुत सारे भारतीय बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। और साथ में रशिया से तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह हो गया, ऑयल, इस तरीके से इस चीज़ को इम्पोर्ट कराते ही है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में अमेरिका से भी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो सब भी हम लेते हैं यहाँ पे। तो अमेरिका कई बार और साथ में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है लगातार इंडिया को प्रेशराइज किए जा रहे थे कि आप जो है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट वोट कर दो, लेकिन हमने ऐसा करने से बचा है दोस्तों यहाँ पे। और इसी का नतीजा हुआ कि इंडिया के अंदर जो है वो एक तरीके से पेट्रोल और डीजल है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ। अदरवाइज इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकता था यहाँ पे, जो कि एक तरीके से ऐसा नहीं हुआ। तो ये इंडिया का एक तरीके से डिप्लोमेटिक विन ही यहाँ पे कहलाएगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।